हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, मैं मनीष आजाद बोल रहा हूँ। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत स्वागत हमारे शोज में। सर, पीछे अभी पता चला कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो घर के अंदर बहुत कुछ नई नई डिशेस बनाई जा रही थी। ये आपको किसने खबर दे दी? सर, कुछ ना कुछ गुप्त सूत्र है हमारे पास भी। हाँ, तो भाई लॉकडाउन था हाँ। और अकेले सारा कुछ करना था, तो मैंने कहा कि दाल चावल रोटी सब्जी तो सब बना रहे होंगे, सही बात है, मैं भी बना रहा था। हाँ। तो मैंने कहा कुछ नया किया जाए। हाँ। जो 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 चीजें हमें पसंद थी हमारी दादी के जमाने से, हाँ। तो मैंने रेसिपी ले लेके अपनी अम्मा से हाँ। दादी की तरह मैंने अचार डालना सीखा। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और कुछ नई चीजें जो मुझे पहले मैंने नहीं बनाई थी, जैसे ढोकला बनाना सीखा, इडली बनाना सीखा, सांबर बनाना सीखा, डोसा बनाना सीखा। जो जो हम नॉर्थ इंडियन वालों की किचन में ये सब नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा कि भाई अब अपने किचन को थोड़ा वृहद बनाया जाए। हाँ। और ये सब चीजें मैंने सीख के बनाने लगा, बना के दोस्तों को बांटने लगा। हाँ। क्योंकि एक बार में आप बनाते हैं तो सिर्फ बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो मैंने कहा कि इसको बांटा भी जाए। सही बात है। हाँ, तो बहुत काफी चीजें मैंने इस लॉकडाउन में सीखी, नई नई चीजें बनानी सीखी हैं। वेरी गुड। एक साउथ में एक डिश होता है पणियरम, जिसको कर्नाटका में फड्डूस कहते हैं, जो मुझे बड़ा पसंद था जब भी बेंगलोर जाता था अपने नाटक को लेकर। हाँ। तो वहाँ रंग शंकरा के ठीक सामने एक रेस्टोरेंट है आदित्य करके, वहां पे ये फड्डूस मैंने हमेशा खाए हैं और सिर्फ वहीं पे खाए मैंने। अच्छा। तो फिर लॉकडाउन में मैंने थोड़ा शोध किया, थोड़ा रिसर्च किया। हाँ। पता चला कि साउथ इंडिया में इसको पणियरम कहते हैं। हाँ। और इसको बनाने के लिए एक स्पेशल कढ़ाई की जरूरत होती है। अच्छा। स्पेशल, हाँ, वो इक्विपमेंट जैसा है, उसमें खाने बने रहते हैं। तो वो मैंने ऑर्डर किया चेन्नई से, फिर वो आया और मैंने पणियरम बनाने शुरू किए। फिर दोस्तों को पणियरम टेस्ट कराना शुरू किया। तो मुझे ये एहसास हो गया कि बाकी सब जो है वो फ्रॉड है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भुक्कड़, एक बहुत बड़ा खाऊ छुपा हुआ है। अच्छा, अब विनय भाई, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि अगर बाई चांस के बाद अब लोगों को हम ये मतलब आप अपने नई नई डिशेस की क्लासेस देना शुरू कर दें? नहीं, क्लासेस में खुद ही खा लूं वही अच्छा है यार। क्लासेस क्यों दूंगा मैं लोगों को? इसमें क्लासेस मतलब इतना भी मास्टर नहीं हो गया हूं मैं। हाँ। जो मास्टर लोग हैं उनको मैं जानता हूं और उनके सामने नतमस्तक हूं। मैं सीख पर जाऊं, यही बहुत है। नहीं, सच में तो आपने मतलब मैं आपको सही बताऊं विनय भाई, ये हमारा आज 135वां शोज है और आप यकीन मानेंगे 135वें शोज में जितने हमारे मेहमान आए सबने दाल चावल तक पहुंचे और एक दो लोग नॉनवेज तक पहुंचे, लेकिन इतने सारे आइटम तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। दाल चावल तो कब का ग्रेजुएट कर चुका हूं मैं। वो यूनिवर्सिटी कब का मैं वो विश्वविद्यालय छोड़ चुका हूं मैं, और डिग्री लेकर जहां तक मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। तो बिहार, सारे बिहारी डिशेस वो ग्रेजुएट कर चुका हूँ मैं, चाहे वो लिट्टी चोखा हो या आलू चोखा हो, या जो हम बैगन का चोखा बनाते हैं, जो तरकारी बनाते हैं, वो सब हो चुका है। इसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। अब तो आगे की और डिग्रियां पीएचडी चल रही है अब तो। हाँ, अब हम साउथ इंडियन खाना बनाना सीख रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्टर्न खाना बनाना सीख रहे हैं। बिल्कुल सही। अब नॉर्थ इंडियन तो हम तो खाते आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जो अच्छा लगता है बाहर, आगे दूसरी यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर एक और लॉकडाउन आएगा तो हम सुशी बनाना सीखेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। विनय जी, इस लॉकडाउन में देखा गया है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत इम्पेशंस हुई। उनको लगता है कि बस कुछ भाई ये सब कुछ बेकार है और कुछ नया टैलेंट आना चाहिए। मनीष जी, हम नई पीढ़ी को क्यों दोष दें? क्या हम में आप में इतना बड़ा सब्र है?
हाँ, पहले हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें भाई, जी हम में कौन सा बड़ा पेशेंस है। सही बात है। तो हम नए जनरेशन को कभी दोष नहीं देना चाहेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द न्यू जनरेशन is something that I am a huge admirer of, and I'm in a complete awe of this new generation. The way their vision is so concrete, and the way they approach their work and they go about it. There is so much to learn from the new generation. तो मैं चाहता हूं विनय जी, आपका एक संदेश उस नई जनरेशन के लिए कि जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इस लॉकडाउन में अपनी तलवार को और पैना करने का समय था। वही यही है कि भाई आप तलवार लेके घूम क्यों रहे हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तलवार की जरूरत ही नहीं है जी, है ना। तो जो चीज दूसरी चीजों से हल हो जाती है, उसके लिए तलवार की क्या जरूरत है। सही बात है। और मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको इसका आभास बहुत सशक्त है। और नई पीढ़ी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई हमें प्रेरित करते रहें। जो खिड़कियां दरवाजे हमें पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो खिड़कियां दरवाजे वो खोलते रहें, ताकि हमें भी नई दुनिया नजर आएगी। बहुत जरूरी है नई पीढ़ी की ओर देखना और उनसे सीखना। बिल्कुल सही है विनय जी। हमारा प्रोग्राम ये एक जो प्रोग्राम है फरमाइशी प्रोग्राम है, और मैं चाहता हूं आपके फरमाइश का गीत जिसका हम सब आनंद उठाएं यहाँ पर। हिंदी फिल्मों की गीतों के बारे में कह रहे हैं। जी तो एक पुराना गीत है, बहुत पुराना भी नहीं है लेकिन नया भी नहीं है। ये मौसम फिल्म का गाना है, एक डुएट है। और मेरा बचपन से ये मेरा बहुत फेवरेट रहा है। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं इस गाने को किसी भी परिस्थिति में गुनगुना सकता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। और ये मेरे साथ हुआ है कि मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, किसी भी देश में हूँ, किसी भी परिवेश में हूँ, किसी भी हालत में हूँ, और ये गाना जब मैं गुनगुनाता हूँ वो सटीक बैठता है। वाह, बिल्कुल। और ये मैं अपने स्कूल के जमाने से, स्टूडेंट कॉलेज के जमाने से मैं ये देखता आया हूँ कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन में जो आब है और जो ताब है और जो मायने हैं, वो इसके शाब्दिक अर्थों से कहीं ज्यादा है। इसके नॉस्टैल्जिया में कुछ ऐसी बात है, या तो म्यूजिक डायरेक्टर का भी कुछ इसमें हाथ है। बिल्कुल सही। और गुलजार साहब का तो हाथ है ही। मैं सिर्फ जो इसको फिल्माया गया था उतना याद नहीं करता हूँ जितना मैं इस संगीत शब्दों पे जाता हूँ। वाह जी, बहुत आभार। मौसम का गाना और दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विनय जी हमसे बात करने के लिए। हिंदी गाने इसलिए चलाते हैं क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी में मैंने आज तक बीए नहीं करा मैंने। कोई बात नहीं, अभी अगले लॉकडाउन में कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच विनय जी। थैंक यू। आप ये देखिए साहब, मतलब इतने मृदभाषी, इतने क्या खूबसूरती से, इसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग, क्या खूबसूरती से स्क्रिप्टिंग करी है उन्होंने। कितनी जबरदस्त स्क्रिप्टिंग करी, मतलब आप सोच नहीं सकते। इतना मीठा कौन बोलता है, इतना मीठा बोलते हैं विनय पाठक जी। और कितना जबरदस्त साहब ने कहा, कितनी इसको कहते हैं ना कि एक नई चीज बता दी। क्या कि आपकी डिग्रियां साहब, आपने बीए जो करा वो इस चीज में करा, लेकिन दुनिया आपको अब याद रखेगी। कहते हैं ना कि नई चीज आपने एक बच्चों को बता दिया, क्या कि अभी तो डिग्री यहां हुई, अभी तो और डिग्री दूसरी यूनिवर्सिटी में, कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं है साहब। कितनी अच्छी बात कही विनय जी ने कि आप जो नई पीढ़ी आ रही है वो आप हमें प्रेरित करते रहिए। देखिए कितना, अभी तक हमने जितने मेहमानों से बात करी सब कहते हैं उन्होंने संदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नई जो पीढ़ी है हमें प्रेरित करती रहे। इतना बड़ा संदेश, मतलब उनसे भी कुछ सीखा जाए। ताकि हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। सच में मुझे बहुत अच्छा आज अपने आप में खुशी हो रही है कि अपने आप को मांझने का मौका मिला। इस गीत का आनंद उठाते हैं और फिर आपको आगे